Hello, good evening to all pharmacy professionals. Today we discuss important topic from Pharmacy Council of India. आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे important टॉपिक्स इम्पोर्टेंट इन फार्मेसी टीचर्स के लिए। स्पेशली ये वीडियो जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं जो आगे टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है कि जो फार्मेसी के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे टीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो वो हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो टीचर्स के लिए वहाँ पे क्या क्या पीसीआई की साइड से फिक्स किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। मेन नोटिस देखते हैं स्टार्टिंग में कि पीसीआई का जो फार्मास्यूटिकल मेनली जो रेगुलेशंस हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया है पीसीआई ने कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। ये रिसेंटली हम डिस्कस करते हैं। अभी पीसीआई का जो रिसेंट का नोटिस आया है, ये पीसीआई का अप्रूवल प्रोसेस के लिए 2026-23 के इंस्टीट्यूशंस के लिए जो नया कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं या पुराने कोर्सेज जिनके पास चल रहे हैं अपनी अप्रूवल को कंटिन्यू करना है, उनके सभी के लिए कंपलसरी कि वो 31 अक्टूबर से पहले अपना पीसीआई पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो इसी के अंदर इसमें लिखा हुआ है कोर्स वाइज, इसमें मेंशन्ड है कि जो टीचर्स हैं फार्मेसी के उनके लिए क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके लिए क्या होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जैसे इस बार काफी अच्छा किया पीछे ने कोर्स वाइज अलग अलग इसमें क्राइटेरियाज काफी सारे दिए हैं यहाँ पे। तो टीचर्स के लिए क्या दिया है, टीचर्स के लिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ इसमें। इस पॉइंट में पीसीए ने क्लियरली लिखा है, अभी जो ये नोटिस आया है इसमें, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, ये जो पॉइंट इसमें लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर इन फार्मेसी इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2014, इसके अकॉर्डिंग पीसीए क्या कह रही है कि जो फार्मेसी कॉलेजेस के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी है एज ए टीचर बनने के लिए फार्मेसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, वो ये रेगुलेशंस है। यानी कि 2014 में पीसीए ने एक रेगुलेशन बनाया था जिसको मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन फार्मेसी इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2014 कहते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए किस किस टाइप की क्वालिफिकेशंस पीसीआई ने मेंशन की है, वो भी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली पीसीआई का जो क्वालिफिकेशंस का वो रेगुलेशन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पीसीआई का मेन साइट से डाउनलोड किया है, जो 2014 के अंदर ओरिजिनल जो रेगुलेशन आया था पीसीआई का वो रेगुलेशन है। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसमें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, बट हम इसमें इंग्लिश में मेनली डिस्कस करेंगे कि काफी सारी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आती है। तो ये एक रेगुलेशंस है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, ये 11 नवंबर 2014 को आया था, यानी 11 नवंबर 2014 को पीसीआई ने एक रेगुलेशन पास किया था टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो फार्मेसी कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे वो बी फार्मा कोर्स है, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स है, चाहे फार्मा डी कोर्स है और एम फार्मा कोर्स है। और इस रेगुलेशन को ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन फार्मा इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन नेम जो है वो दिया गया, और इसको इंडिया के जो ऑफिशियल गजेट में है वो पब्लिश किया गया। पहले देख लेते हैं इस रेगुलेशन को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। सेकंड पॉइंट पे पीसीआई इसमें मेंशन कर रही है कि इस रेगुलेशन को बनाने का मेन पर्पज क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ फार्मेसी टीचर विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस imparting डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया के अंदर जो फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, चाहे वो डिप्लोमा कॉलेज हैं, चाहे बी फार्मा कॉलेज है या एम फार्मा कॉलेज है, वहां पे टीचिंग के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए पीसीआई ने ये एजुकेशन रेगुलेशन है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर, जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्लियरली इसमें पीसीआई ने मेंशन किया है कि टीचर्स फार्मेसी में अपॉइंट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पर्सन के पास। तो इन वर्ड्स में पीसीआई क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ए फार्मेसी कॉलेज शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, की जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। तो इसमें काफी सारा डिटेल्स में हम आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या इसके अंदर। तो इसमें शेड्यूल दिया है, इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे।
इसमें कह रहा है कि कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो फार्मेसी के लिए टीचर अपॉइंट करना चाह रही है, वो इस रेगुलेशन को पहले गो थ्रू कर ले, इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही टीचर्स को अपॉइंट करना है। बिफोर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट टू टीचिंग पोस्ट इन फार्मेसी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन सेल ऑब्जर्व द फॉलोइंग नॉर्म्स, कि इंस्टीट्यूट को ये जो नॉर्म्स लिखे हैं ये फॉलो करने हैं फार्मेसी टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने से पहले, यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए भी कंपलसरी है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ऑल फार्मेसी टीचर मस्ट पोजेस ए basic degree recognized by Pharmacy Council of India obtained from an examining authority approved by Pharmacy Council of India under section 12। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मेन मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि फार्मेसी के लिए टीचर बनने के लिए बिल्कुल जो बेसिक डिग्री चाहिए वो चाहिए फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, यानी नॉन फार्मा डिग्री नहीं होनी चाहिए, एक बेसिक फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, और वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, और वो इंस्टीट्यूट है वो फार्मेसी एक्ट जो 1948 है उसके अंदर वो कॉलेज सेक्शन अंडर 12 के अंदर अप्रूव्ड होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला, कि वही इंस्टीट्यूट से पास आउट स्टूडेंट फार्मेसी में आगे टीचर बन सकते हैं जो इंस्टीट्यूट पीसीआई में फार्मेसी एक्ट जो 1948 है उसमें अंडर सेक्शन 12 के अंदर वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं मेन क्या 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 है। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये दूसरी कंडीशन है यहाँ पे दी गई है कि जो फार्मेसी में टीचर बनना चाहते हैं, फर्स्ट उसके पास फार्मेसी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी बेसिक क्वालिफिकेशन बी फार्मा, फार्म डी, एम फार्मा, ये बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि वो अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, कि जो भी उसका स्टेट है वहाँ की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उस काउंसिल के रजिस्टर के अंदर उसका नाम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंटर होना चाहिए। जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उस पर्सन का नेम फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के अंदर एंटर हुआ होना चाहिए, और उसको वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसमें डिफरेंस है, इसमें लाइसेंस वाला पॉइंट नहीं आएगा। काफी कंफ्यूजन होता है कि मेरे पास ड्रग लाइसेंस नहीं है, ड्रग लाइसेंस डिफरेंट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिफरेंट है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मीन्स ये है कि आपने बी फार्मा कर लिया, एम फार्मा कर लिया, फार्म डी कर ली, कोई भी फार्मेसी क्वालिफिकेशन पास करके आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे, और वो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे। उसके बाद आप टीचर का काम कर सकते हैं, आप अपना मेडिकल शॉप कर सकते हैं, जो भी फार्मेसी का प्रोफेशन है वो कर सकते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन है मेन, कि उस पर्सन का नाम उसकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एंटर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन आल्सो कंसीडर द कैंडिडेट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय पीसीआई। थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि काफी बार पीसीआई अमेंड करके क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट कर देती है। जैसे रिसेंटली इसमें बताऊं, पहले फॉर्म डी वाले की एलिजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क था, बट रिसेंटली पीसीआई ने क्या कर दिया कि फॉर्म डी भी एम फार्मा के इक्विवेलेंट है, वो टीचर बन सकता है। ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि नेम ऑफ टीचिंग पोस्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग पोस्ट आर गिवन इन द टेबल, कि जो भी एक्सपीरियंस है वो आगे इसमें मेंशन किया गया है। ऑल टीचिंग फैकल्टी शैल भी फुल टाइम होनी चाहिए, और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फार्मेसी कॉलेज अगर टीचर अपॉइंट कर रहा है फार्मेसी के लिए तो वो टीचर उसने फुल टाइम अपॉइंट करना है, पार्ट टाइम टीचर अलाउड नहीं है पीसीआई के अंदर, पार्ट टाइम टीचिंग को अपॉइंटमेंट आप नहीं दे सकते कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के। जैसे रिमेडियल मैथमेटिक्स है, एक सब्जेक्ट में आता है, बायोस्टैटिक्स है 8 सेमेस्टर्स में आता है, ये कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कुछ जो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप पार्ट टाइम टीचिंग फैकल्टी अपॉइंट कर सकते हो। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के उनके सभी टीचर हैं वो फुल टाइम फैकल्टी होनी चाहिए, यानी रेगुलर फुल टाइम फैकल्टी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, only those teachers with MPharm, PharmD or PhD recognized by Pharmacy Council of India who have undergone B Pharma course from an approved institute by PCI under section 12 recognized as pharmacy teacher। सिक्स्थ पॉइंट में कह रहा है कि फार्मेसी टीचर के लिए कौन रिकॉग्नाइज्ड होगा। इसमें भी क्लियरली पीसीआई ने अगेन मेंशन किया है कि वो फार्मेसी के लिए टीचर बनने के लिए एम फार्म होनी चाहिए, फार्म डी होनी चाहिए, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर, या फिर उसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स उसने किया हो, और वो इंस्टीट्यूट जहां से उसने कोर्स किए हैं वो अंडर सेक्शन 12 में पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट, ओनली दोज टीचर हु पोजेस एटलीस्ट 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन फार्मेसी कॉलेज आफ्टर पासिंग एम फार्मा और 3 year टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर पीएचडी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीसीआई एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं
कि इस पॉइंट को क्लियर कर दे कि एम फार्मेसी अगर कोई इंस्टीट्यूट करवा रहा है, एम फार्मा कोर्स करवा रहा है, तो उसके लिए टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है 7th पॉइंट के अंदर, कि अगर कोई कॉलेज एम फार्मेसी करवा रहा है तो एम फार्मा के लिए जो टीचर होगा वो कौन होना चाहिए। तो एम फार्मा के टीचर के लिए इस पॉइंट को इनमें पीसीआई ने क्लियर किया है कि एम फार्मा में टीचर बनने के लिए पहले क्या करना चाहिए, ओनली दो टीचर हु पोजेस 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर वो एम फार्मा है तो एम फार्मा के बाद उस या फार्म डी के बाद उसका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो एम फार्म या फार्म डी है तो उसके बाद 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद वो एम फार्मा में एज ए टीचर बन सकता है। ये नहीं है तो उसके पास पीएचडी होना चाहिए, पीएचडी के बाद 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको कहेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फार्मेसी टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी टीचर, इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी टीचर का मतलब हो गया जो एम फार्मा को पढ़ाएंगे, जो एम फार्मा को पढ़ाएंगे। और ग्रेजुएट फार्मेसी टीचर्स वो हो गए जो डिप्लोमा या बी फार्मा वालों को पढ़ाते हैं। तो इसमें फार्म डी भी आ गया, यानी कि फार्म डी में भी टीचर अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी यही होना चाहिए कि एम फार्मा के बाद 5 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर पीएचडी है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है टीचर से रिलेटेड, सभी जो फार्मेसी के स्टूडेंट जिन्होंने आगे टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सैलरी का मेंशन किया है कि फार्मेसी टीचर की है वो सैलरी क्या होनी चाहिए। The pay scale of teaching faculty working in pharmacy college shall not be less than the pay scale prescribed by state government, यूजीसी एआईसीटी। इसमें पीसीआई ने स्पेशली कोई पे स्केल मेंशन नहीं किया है, यही डायरेक्शन दिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट के यूजीसी की एआईसीटी की जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो पे स्केल इंस्टीट्यूट को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट टीचर्स की मेल प्रैक्टिस से रिलेटेड है कि कोई टीचर अगर गलत प्रैक्टिस करता है, कोई फेक डॉक्यूमेंट शो करता है, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। एनी टीचर हु इज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिस और मिसकंडक्ट बी डिबार्ड फ्रॉम टीचिंग एन इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, कि कोई भी ऐसा टीचर जो फार्मेसी में इलीगल गलत प्रैक्टिस करता है तो उस पे फार्मेसी एक्ट 1940 के अंडर सेक्शन जो 36 है उसके अकॉर्डिंग उसको 3 साल टीचिंग से पीसीआई क्या कर सकती है, डिबार्ड कर सकती है, कि वो 3 साल के लिए टीचिंग नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह की पनिशमेंट का यहाँ पे प्रोविजन है कि अगर कोई फार्मेसी टीचर प्रॉपरली अपना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, A teacher working at more than one place simultaneously shall render himself liable for disciplinary action। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी हाईलाइट रहता है पीसीआई में, कि काफी सारे ऑल इंडिया ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने डबल डबल आईडी बना के पीसीआई की अलग अलग कॉलेजों में अपने नेम चला रखे हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। या जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और टीचर्स में कहीं अपना नाम दिया हुआ है, काफी ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर पे अपना अपना खोला हुआ है या लाइसेंस रेंट पे दिया हुआ है और कहीं पे टीचर का भी वो काम कर रहे हैं, तो उनके रिलेटेड ये स्ट्रिक्टली पीसीआई की डायरेक्शन है कि ए टीचर वर्किंग एट मोर देन वन प्लेस, कि अगर कोई फार्मेसी कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है और वो एक जगह से ज्यादा जगह काम कर रहा है, यानी इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है या फिर मेडिकल स्टोर चल रहा है उसके नाम से, या किसी दूसरे फार्मा कॉलेज में भी उसका नाम चल रहा है कहीं डॉक्यूमेंट में, तो वो लाइबल होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर पीसीआई ले सकती है। और डिसिप्लिनरी एक्शंस किस मैनर में होंगे वो यहाँ पे मेंशन किए कि उस पे क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। ये 4 एक्शन यहाँ पे पीसीआई ने बताए हैं। फर्स्ट में क्या कहता है, ही विल बी डी रिकॉग्नाइज एज फार्मेसी टीचर, कि उस टीचर को डी रिकॉग्नाइज कर देगी पीसीआई कि ये फार्मेसी में वैलिड टीचर नहीं है। कितने टाइम के लिए, यहाँ पे 3 ईयर, 3 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा के लिए पीसीआई क्या कर सकती है, उस टीचर को डिबार्ड कर सकती है, ब्लैकलिस्ट कर सकती है। सेकंड पनिशमेंट इन्होंने दी है उसमें है, ए रिपोर्ट विल बी सेंड टू स्टेट सेंट्रल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग एक्शन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 if he is working in pharmaceutical industry sale and other department of pharmacy institution। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स नोट कर लें जो कहीं पे भी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, जिनको ये था कि फार्मेसी में कुछ नहीं होता, अपना लाइसेंस भी किराए पे दे दो और अपना मस्ती से टीचिंग करते रहो, उनके लिए पॉइंट काफी स्ट्रिक्ट है। इस पॉइंट में क्लियरली लिखा है कि वो ऐसा कोई फार्मेसी का टीचर जो कहीं पे साथ में फार्मेसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कहीं सेल्स में काम कर रहा है, या कोई एनी अदर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में, या कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है या मेडिकल पे अपना लाइसेंस भी दे रखा है और टीचर भी काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट फार्मेसी जो पीसीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए वहां पे उनको भी इंटीमेट करेगी कि ये टीचर है वो यहाँ पे डबल जगह पे काम कर रहा है। तो ये काफी एक नोट करने वाला पॉइंट है फार्मेसी टीचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट में लिखा है कि दी मैटर विल बी रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन इफ ही इज वर्किंग विद
ओवरसीज एजेंसी। और अगर वो टीचर किसी बाहर की एजेंसी के साथ काम कर रहा है तो उसका डाटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है विदेश मंत्रालय, उसको भी पीसीआई शेयर करेगी। तो ये पॉइंट उनके लिए कि जो कहीं ओवरसीज कोई एजेंसी में फार्मेसी में काम कर रहे हैं और इंडिया में टीचिंग में नाम चल रहा है। नेक्स्ट डी पॉइंट में लिखा है इन ऑल सच केसेस द मैटर विल बी टेकन अप विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 36 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फॉर डिलीटेशन ऑफ हिज नेम इन फार्मेसी। ये भी काफी स्ट्रिक्ट एक प्रोविजन है पीसीआई का कि अगर कोई टीचर दो जगह, एक से ज्यादा जगह पे काम कर रहा है तो उसके लिए ये भी एक्शन लिया जाएगा कि उसकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पीसीआई क्या है एक लेटर लिखेगी और अंडर सेक्शन जो 36 है फार्मेसी एक्ट 1948 का, उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन है वो डिलीट हो जाएगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट गजेट है पीसीआई का स्पेशली टीचर के लिए। The employer pharmacy institution shall be responsible to ensure the faculty employment by it as teacher is not working simultaneously in other institution. In case the employer pharmacy institution submit false information in the regard, shall be action taken इन अंडर सेक्शन। इसमें कह रहा है कि कॉलेज के अगेंस्ट भी पीसीआई एक्शन लेगी अगर वो कोई ऐसे टीचर को अपॉइंट करती है जो कहीं दूसरी जगह भी काम कर रहा है, यानी उसके नाम पे ड्रग लाइसेंस चल रहा है, यानी वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कहीं और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और वो प्रेजेंट में किसी और कॉलेज में भी काम कर रहा है, तो उस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट भी पीसीआई क्या है वो एक्शन ले सकती है। ये क्लियरली इसमें लिखा है कि अगर ऐसा कोई पाया जा रहा है तो इंस्टीट्यूट से हर साल पीसीआई एक एसडीएफ साइन करवाती है। एसडीएफ का मतलब होता है एक स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म, हर कॉलेज हर टीचर से साइन करवाता है। उस स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है कि ये लिखा होता है कि मैं इस कॉलेज में टीचर काम कर रहा हूँ और इस जगह के अलावा मेरा नाम कहीं नहीं यूज हो रहा है, ना मैंने ड्रग लाइसेंस किराए पे दिया हुआ है, ना मैं कहीं फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, यानी मैं फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड और कहीं पे काम नहीं कर रहा हूँ रेगुलर। तो वो है एसडीएफ। तो इसमें भी अगर इंस्टीट्यूट फेक डाटा देता है, अगर उसने इंडस्ट्री से उठा के किसी पर्सन का नाम कॉलेज में चला रखा है एक्चुअली में वो आ नहीं आ रहा है, तो इसकी भी कॉलेज की जो अप्रूवल है वो अंडर सेक्शन 13 में पीसीआई कैंसिल कर सकती है अगर इंस्टीट्यूट इसमें मेल प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व होता है। तो ये इंस्टीट्यूट के लिए वार्निंग है, जो 9th पॉइंट है वो इंस्टीट्यूट के लिए वार्निंग पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट पे भी पीसीआई एक्शन लेगी अगर वो ऐसे टीचर्स अपॉइंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए फार्मेसी टीचर शैल बी कंसिडर टीचर इन वन फार्मेसी कॉलेज इन एकेडमिक ईयर to next calendar. In case the person was already considered teaching during particular academic year in any pharmacy college, he shall not be counted as a teacher in other pharmacy कॉलेज इन सेम इंस्टीट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी टीचर का एक क्वेश्चन और क्वेरी रहती है कि हम एक टाइम में एक ईयर के अंदर ऑनलाइन पीसीआई पोर्टल पे कितने सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए पीसीआई ने कहा है कि टीचर है वो एक एकेडमिक ईयर में एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करे, यानी एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है पीसीआई अकॉर्डिंग 1 जुलाई से, 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर का जो 13 जुलाई होता है वहां तक एक एकेडमिक ईयर होता है। उस एकेडमिक ईयर जब चेंज होता है तो वो अपना जॉब है वो चेंज कर सकते हैं, बट वो वन टाइम ही ईयर के अंदर पीसीआई पोर्टल पे चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम वो चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि है क्या क्या। अभी तक हमने कॉमन कंडीशन डिस्कस की है, ये जो 12 कंडीशन दी है ये कॉमन कंडीशन है फार्मेसी टीचर के लिए जिसको सबको गो थ्रू होना चाहिए, जो टीचिंग का काम कर रहे हैं या जो आगे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 12 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है पीसीआई की ओर से। उसके बाद हम पोस्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि वेरियस जो पोस्ट होती है फार्मेसी में उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी, डी फार्मेसी कोर्स का स्टार्टिंग में यहाँ पे पीसीआई ने दिया है इस गजेट के अंदर। तो डिप्लोमा फार्मेसी में प्रिंसिपल बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, एचओडी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या फार्म डी होना चाहिए, यानी सिंपल वर्ड में कहूँ एम फार्मा और फार्म डी अगर आपने की है और साथ में 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर है तो आप डिप्लोमा कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल बन सकते हैं। एम फार्मा और फार्म डी के बाद 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद प्रिंसिपल्स और एचओडी आप डिप्लोमा कॉलेज में काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेक्चरर, ये डिप्लोमा कॉलेजेस के लिए लेक्चरर। डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए वही एम फार्मा और फार्म डी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना है तो वहां के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपको एम फार्मा और फार्म डी के बाद आप पढ़ा सकते हैं। बट अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने बी फार्मा कर रखी है,
काफी ऐसे हैं जिनका एक क्वेरी रहती है कि बी फार्मा के बाद एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, वो क्लियरली इसमें लिखा है रेगुलेशन में। अगर पर्सन ने बी फार्मा कर रखी है, वो मास्टर ऑफ फार्मडी नहीं है, तो फिर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस यानी 3 ईयर का गैप्स एम फार्मा बी फार्मा के बाद उसको चाहिए, यानी 3 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसके लिए जरूरी है, जब भी वो आगे लेक्चरर अपॉइंट हो सकता है बी फार्मा के बाद। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी फार्मेसी के लिए। बी फार्मेसी के लिए क्या क्या पोस्ट है और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। बी फार्मा में प्रिंसिपल्स के लिए या डायरेक्टर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, बी फार्मा में प्रिंसिपल, डायरेक्टर या HOI 3 पोजीशन होती है जो हाईएस्ट लेवल पे आती है। इसमें फर्स्ट जो लिखा है वो लिखा है फर्स्ट क्लास बी फार्मा विद मास्टर डिग्री इन फार्मेसी। ये भी काफी सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कॉलेजेस और HR भी है जिनको नॉलेज नहीं होती PCI के रूल्स की प्रॉपरली, कि बी फार्मा के अंदर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। एम फार्मा के अंदर डिवीजन का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि उसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी एम फार्मा में डिवीजन नो मैटर, बट उसको बी फार्मा में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इन बी फार्मा विद एम फार्मा डिग्री होनी चाहिए, या फिर फार्म डी डिग्री होनी चाहिए, यानी जो फार्म डी है वो एम फार्मा के इक्विवेलेंट है यहाँ पे। बट साथ में प्रिंसिपल और डायरेक्टर के लिए PhD मैंडेटरी है, PhD मैंडेटरी है। और 15 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए प्रिंसिपल के लिए, टीचिंग और रिसर्च का 15 साल का। बट 5 साल उसने HOD काम किया होना चाहिए, एज ए HOD या प्रोफेसर के रूप में 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम स्टार्टिंग वाली पोजीशन से देखते हैं। स्टार्टिंग में जो बी फार्मा है वहां पे स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे डिप्लोमा में लेक्चरर होगा सेम ही बी फार्मा में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी पहली पोस्ट होती है। तो बी फार्मा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एम फार्मा कंपलसरी है, एम फार्म या फार्म डी यहाँ पे होना चाहिए, यानी बी फार्मा के अंदर बी फार्मा वाला नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे, वो डिप्लोमा में लेक्चरर काम कर सकता है। तो बी फार्मा हो उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, बट एम फार्मा साथ में चाहिए या फिर फार्म डी होनी चाहिए। बट इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर आता है, यानी लेक्चरर या एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद फिर आता है एसोसिएट कब बनना जाता है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वही है, फर्स्ट क्लास बी फार्मा होनी चाहिए, एम फार्मा होनी चाहिए या फिर फार्म डी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें लिखा है 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद कॉलेज है वो एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट कर सकता है टीचर को। इसमें PhD का कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये फार्मेसी का रेगुलेशंस है वो अलग है। काफी को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि जो UGC के रेगुलेशंस है वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है, ये PCI के मिनिमम रेगुलेशंस है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD इसमें कोई मैंडेटरी नहीं लिखा है। बट इसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि अगर उसको आगे प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट से अगर प्रोफेसर फिर वो उसको बनना है, तो उसको PhD मैंडेटरी है, यानी अगर एसोसिएट के बाद उसको प्रोफेसर की पोजीशन के लिए जाना है तो फिर वहां पे PhD डिग्री है वो मेंटेन कंपलसरी की गई है। यानी एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल टीचिंग जॉब करके एसोसिएट में प्रमोट हो सकता है। उसके बाद आता है प्रोफेसर का, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेसर के लिए भी वही है, फर्स्ट क्लास बी फार्मा एम फार्मा होनी चाहिए। प्रोफेसर के लिए PhD कंपलसरी है। और प्रोफेसर के लिए ओवरऑल 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोफेसर के लिए ओवरऑल 10 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 5 ईयर उसका एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, यानी 5 ईयर एसोसिएट प्रोफेसर एक्सपीरियंस के बाद वो प्रोफेसर में प्रमोट हो जाएगा। तो ये क्लियरली इसमें PCI ने मेंशंस किया, वेरियस क्वालिफिकेशन जो रेगुलेशंस है वो यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया है, इफ ए क्लास और डिवीजन इन नॉट अवार्डेड एट एम फार्मा मास्टर लेवल, a minimum 60% marks may be regarded। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये लिखा है, दी एग्जिस्टिंग टीचिंग फैकल्टी वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस कैन बी अपॉइंटेड इन एनी अदर फार्मेसी कॉलेज ऑन द सेम पोस्ट फॉर विच सच फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड रिलीव्ड, हाउएवर प्रमोशन ऑफ सच फैकल्टी मेंबर shall be governed by these regulations। The existing teaching faculty working on regular basis shall not be affected, however promotion of such faculty will be governed by these regulations। तो ये क्लियरली इस नोटिस में क्लियरली पीछे ने डिफाइंड कर रखा है फार्मेसी टीचर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन और क्यूरीज है। तो मेरा सभी फार्मेसी के टीचर से और सभी स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं फार्मेसी कॉलेज में, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किए, फर्स्ट जो 11 पॉइंट्स हैं इनको काइंडली कंसिडर करें। फार्मेसी कॉलेजेस के लिए भी ये 12 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी PCI ने इसमें क्लियर कर रखा है। तो ये बताने का पर्पज ये है कि PCI का जो रिसेंटली
पोर्टल है वो ओपन हो गया है, और पोर्टल जो ओपन हुआ है उसमें क्लियरली पीसीए ने मेंशन किया कि जो टीचर बनना है फार्मेसी में उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये होनी चाहिए। तो थैंक यू थॉमस, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी प्रोफेशनल एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दें। काफी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं लगता है, आप बटन दबाओ, बेल बटन दबाओ, आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लीज काइंडली, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो मेरे लिए एक गिफ्ट होगा आपका, मेरी मेरी ओर से एक गिफ्ट होगा कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।